हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग राजस्थान 2020 राजस्थान दिशा पब्लिकेशन की बुक्स को कवर कर रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए राजस्थान की इकोनॉमिक्स के अंदर। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राजस्थान को पढ़ने वाले हम लोग। राजस्थान में परिवहन को कवर करने वाले, जिसमें सड़क, वायु और रेल तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। एंड ये सभी आप लोगों को पता है, राजस्थान दिशा पब्लिकेशन की बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। PYQ बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एंड व्याख्या भी साथ साथ में कवर करेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2,69,28.16 किलोमीटर सड़कों की लंबाई थी 31 मार्च 2020 को। इसका याद रखना आप लोग, ये डाटा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। 31 मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई 3,17,121 किलोमीटर थी। राज्य में 31 मार्च 2024 में सड़कों की घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 92.66 किलोमीटर थी, जबकि राष्ट्रीय औसत घनत्व 165.24 किलोमीटर है। और ये डाटा हम लोगों ने आर्थिक समीक्षा 2024-25 का लेटेस्ट ही लिया हुआ डाटा है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मार्च 2020 में 20 के अंत में राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व कितना था? अभी हम लोगों ने देखा था व्याख्या के अंदर। तो सड़कों का घनत्व 78.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसे करने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? ऑप्शन नंबर 4 जयपुर सैन्य स्टेशन इज द राइट आंसर। इसने कचरे का प्रयोग कर कर सड़क बनाई है जयपुर के अंदर, याद रखना। जयपुर सैन्य स्टेशन ने भगत सिंह रोड अंडर ब्रिज से लेकर क्यूबस कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक 100 मीटर लंबी सड़क बनाई। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग कुल लंबाई है लगभग कितनी है? 15,621.25 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में राज्य उच्च मार्गों SH की कुल लंबाई 17,376 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मार्च 2017 को राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई? ऑप्शन नंबर 2 8,202 किलोमीटर। 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 53 है। उल्लेखनीय है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 10,733 किलोमीटर है, तथा राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 10,790 किलोमीटर है। राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाली निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम? ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 114, 79 और 89, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का आरोही छोटे से बड़ा क्रम देखना है हमें। NH 919 5 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। खैरतल से तिजारा में ये NH 919 है। NH 148B
इसकी भी लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर है। कोटपुतली भैरोड के अंदर ये एनएच आते हैं, नेशनल हाईवे आते हैं, जो कि ये दोनों ही सबसे छोटे राजमार्ग होते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये दोनों सबसे छोटे राजमार्ग है राजस्थान के अंदर। NH 168 थर्ड नंबर पे, जिसकी लंबाई कितनी है, 11.80 किलोमीटर, जो कि जालोर के अंदर स्थित है। वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का अवरोही बड़े से छोटा, यानी कि देखना है हमें बड़े से छोटा क्रम देखना है। सबसे बड़ा क्रम NH 52, जिसकी लंबाई कितनी है, 793.55 किलोमीटर। सेकंड नंबर पे NH 11, इसकी लंबाई 763.60 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे NH 62, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 726.57 किलोमीटर। एंड लास्टली NH 48, इसकी लंबाई 709.91 किलोमीटर हो जाएगी। ये डाटा इम्पोर्टेंट है, ये व्याख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा मार्क करना, इसे याद करना आप लोगों को, 2-3 बार रिपीट करना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आप लोगों के। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 NH 71B सबसे छोटा राजमार्ग हो जाएगा भू क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, NH 71B। इसका न्यू नंबर क्या दिया है, NH 919 इसका नया नंबर है। 71B को बदलकर 919 कर दिया गया है। यही सबसे छोटा राजमार्ग है। कैथल तिजारा जिला, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, पलवल से गुजरता है ये। राज्य में कुल लंबाई किलोमीटर में कितनी है इसकी, 5 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 919 याद रखना आप लोग। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग किस स्थान को नहीं जोड़ता है, निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 मानेसर को ये नहीं जोड़ता है, बाकी रेवाड़ी, अलवर और दारोएड़ा को ये सबसे छोटा राजमार्ग जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई, RSRTC की स्थापना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। RSRTC इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। RSRTC के बारे में काफ़ी बार एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चन, देख सकते हैं आप लोग कितने ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। 2024 में लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है पशु परिचर के अंदर। 1964 में इसकी स्थापना होती है, तो याद रखना इसको। RSRTC की स्थापना कब होती है, 1964 के अंदर इसकी स्थापना होती है। बाकी व्याख्या के अंदर हम लोग देखते हैं, 1 अक्टूबर 1964 को वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का आदर्श वाक्य सुभाषते पंथान संतु है। ज्ञात तो है कि 1 अक्टूबर 2021 से परिवहन विभाग का नाम परिवर्तित कर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है। रिसेंटली 4th ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, परिवहन सड़क एवं सड़क सुरक्षा विभाग, ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, RSRTC से रिलेटेड हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आया था, याद रखना इसे। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, ऑप्शन नंबर 2 चेरेवेती चेरेवेती, ये इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, चरेवेती चरेवेती, याद रखना। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ, ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 2014-15 में इसका शुभारंभ हुआ था। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई, ऑप्शन नंबर 2 1994 में इसकी घोषणा की गई। राजस्थान में प्रथम सड़क विकास नीति दिसंबर 1994 में तथा द्वितीय सड़क नीति सितंबर 2013 में लागू की गई थी। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना, सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा राज्य बना है, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान राज्य ये प्रथम बना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। रिसेंटली CET एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, एंड ये जो आने वाले CET है उसके भी अंदर आने वाला क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है ये क्वेश्चन, तो याद रखना इसे।
निम्न में से किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्टेक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया? कौन से स्टेशनों के बीच इसका संचालन किया गया? ऑप्शन नंबर 2 रेवाड़ी, मदार, राजस्थान। सेक्शन इज द राइट आंसर। रेवाड़ी हरियाणा के अंदर, ये मदार राजस्थान के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? ऑप्शन नंबर 2 धौलपुर से NH 44 निकलता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। NH 44 का मार्ग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। कुल लंबाई जिसकी कितनी है? 3717.64 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में लंबाई 27 किलोमीटर है, जो कि धौलपुर से होकर गुजरता है। NH 44 याद रखना। सेकेंड लॉन्गेस्ट NH है NH 44। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? निम्न में ऑप्शन नंबर 2 NH 3 इज द राइट आंसर। जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 11 यानी कि NH 11 का नया नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 NH 21 इज द राइट आंसर। NH 11 इसका न्यू नंबर NH 21। आगरा, भरतपुर, दौसा और जयपुर से होकर ये गुजरता है NH 21। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? ऑप्शन नंबर 3 NH 11 इज द राइट आंसर। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता? ऑप्शन नंबर 4 इससे होकर नहीं गुजरता, विजिबल नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है, जो दिल्ली, जयपुर, अजमेर और उदयपुर से होते हुए जाता है? ऑप्शन नंबर 1 NH 48 इज द राइट आंसर। राजस्थान राज्य में किस राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH की लंबाई सर्वाधिक है? राजस्थान राज्य के अंदर ऑप्शन नंबर 2 NH 15 की लंबाई सर्वाधिक है। पूर्व में राजस्थान राज्य का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 था, किंतु वर्तमान में 52 सिंगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक सर्वाधिक लंबा 793.55 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। वर्तमान में कौन सा? NH 52। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? कौन सा राजमार्ग है जो कि सर्वाधिक व्यस्त है? NH 8 इज द राइट आंसर। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, इसका न्यू नंबर 48 और 58। दिल्ली, कोटपुतली, बहरौड़, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई से होकर गुजरता है ये राजमार्ग, जो कि व्यस्ततम राजमार्ग है 48 और 58। राष्ट्रीय राजमार्ग 48-58 का संबंध पूर्व से किस राष्ट्रीय राजमार्ग से? ऑप्शन नंबर 1 NH 8 इज द राइट आंसर। इसका पूर्व का नाम NH 8 था। दिल्ली, जयपुर, चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 NH 48 इज द राइट आंसर। कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 पाली शहर इसके ऊपर अवस्थित नहीं है, NH 8 के ऊपर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH संख्या 79, 89 व 8 जहाँ मिलते हैं वह स्थान कौन सा है? ये तीनों ऑप्शन नंबर 3 अजमेर में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या वाला जिला पूर्व में अजमेर था, और मार्च 2025 तक सर्वाधिक राजमार्ग की संख्या वाला जिला कौन सा हो गया है? जयपुर हो गया है। 9
ब्यावर 6 तथा उदयपुर 6 ज्ञात है कि सलम्बर और डीग ऐसे जिले हैं जिसमें से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से शहर में से, कौन से ज़िले में से राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है, कौन कौन से नहीं गुजरता है। सलूम्बर और डीग, इन दोनों जिलों में से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच नहीं गुजरता है, नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है, याद रखना सलूम्बर और डीग को। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का नवीन नंबर क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का नवीन नंबर NH 27 है। 76 इसका न्यू नंबर 27 हो जाएगा। मार्ग सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी और बारा से होकर गुजरता है। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 2 NH 27 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर और बीकानेर से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर 1 NH 89 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, NH 89। इसका नया नंबर क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। जिले सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद और उदयपुर से होकर गुजरने वाला राजमार्ग कौन सा है? NH 58 इज द राइट आंसर। एंड गाइज, अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। एंड जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए, इंकरेजमेंट मिलेगी। तो आप लोग ज़रूर से लाइक ज़रूर से कर दें एंड कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 4 NH 76 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। प्रथम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना NH 48 GQ। यह परियोजना भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई को 4/6 लेन में चौड़ाईकरण से जोड़ती है। यह परियोजना राजस्थान के 8 जिलों कोटपुतली, भैरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर से होकर निकलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वितीय भाग यानी कि सेकंड भाग। प्रथम पूर्व पश्चिम गलियारा NH 27 EW। यह परियोजना सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ने के लिए है। यह परियोजना राजस्थान के 7 जिलों सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा से होकर निकलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वितीय भाग उत्तर दक्षिणी गलियारा NH 44। यह परियोजना कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ने के लिए यह राजस्थान के धौलपुर में से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है? NH-DP सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 3 जयपुर इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? निम्न में से झालावाड़ जिले से होकर नहीं गुजरता है। सिरोही, भीलवाड़ा और कोटा से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर जिले से गुजरता है। किस परियोजना के अंतर्गत जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन में परिवर्तित कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। किस जिले में स्थित मियाँ कबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर इज द राइट आंसर। बालोतरा जिले पूर्व से बाड़मेर में मियाँ कबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। सुपर नेशनल हाईवे परियोजना
सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है? ऑप्शन नंबर 3 एक्सप्रेसवे इसका नाम है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम एक्सप्रेस वे है। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर 4 मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक इसको प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड मेड़ता सिटी नागौर में प्रारंभ की गई है। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो किस स्टेशन के बीच चलती है? ऑप्शन नंबर 4 अजमेर दिल्ली कैंट से ये चलती है। अजमेर से दिल्ली कैंट तक ये ट्रेन चलती है, वंदे भारत रेल, याद रखना। राजस्थान में वंदे भारत पहली अजमेर दिल्ली, दूसरी जोधपुर साबरमती, तीसरी जयपुर उदयपुर, चौथी उदयपुर कोटा आगरा। 2 सितंबर 2024 से शुरू। प्रस्तावित जोधपुर दिल्ली वाया जयपुर, दिल्ली बीकानेर वाया चूरू। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन नंबर 2 जयपुर से उदयपुर को हरी झंडी दिखाई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 26 जनवरी 1982 को इसको शुरू किया गया था, पैलेस ऑन व्हील्स को, जो कि एक पर्यटक ट्रेन है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 26 जनवरी 1982। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर टोंक बूंदी कोटा व झालावाड़ से होकर गुजरता है? ऑप्शन नंबर 1 NH 12 इज द राइट आंसर। राजमार्ग संख्या 12, इसका नया नाम 52, लंबाई 993.53 किलोमीटर ये है। राजमार्ग चूरू सीकर जयपुर टोंक और भीलवाड़ा बूंदी कोटा झालावाड़ से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। जयपुर जिले में राष्ट्रीय स्तरीय सड़क सुरक्षा ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा बजट 18-19 में की गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई? ऑप्शन नंबर 2 2005 में इसको लागू किया गया है। मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई है। योजना में राज्य में प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। पर्यटक व धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना इज द राइट आंसर। लोक निर्माण विभाग राजस्थान द्वारा तैयार राजस्थान रोड विजन 2025 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। ग्रामीण संपर्क सड़कों व सड़क तंत्र के रखरखाव को सर्वाधिक प्राथमिकता। 1 पॉइंट ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, एक्सप्रेस वे के लिए 7 मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग के तंत्र विस्तार हेतु 15 मार्ग तथा 17 शहरों के लिए रिंग रोड चिन्हित किए गए हैं। साथ ही धार्मिक महत्व के 100 स्थानों तथा पर्यटन खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 1000 किलोमीटर नए सड़क संपर्क विकसित करना जरूरी माना गया है। सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम 2 लेन का बनाना प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना। ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान रोड विजन 2025 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा। यह कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 1 ही था राइट आंसर। किस निकाय द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया था? किस निकाय द्वारा इसको तैयार किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 लोक निर्माण विभाग द्वारा इसको तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर 3 थर्ड स्थान है भारत में राजस्थान का।
वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य क्रम से महाराष्ट्र 18,462 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 12,123 किलोमीटर, राजस्थान 10,733 किलोमीटर है। यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ01C 9909 है तो वह वाहन किस जिले में पंजीबद्ध होगा? ऑप्शन नंबर 2, वह वाहन अजमेर जिले में पंजीबद्ध होगा, यानी कि RJ01 अजमेर जिले का नंबर है। ये भी याद रखना है, RJ01, RJ02, RJ03 ये कहाँ कहाँ के नंबर है, इस प्रकार से भी याद करना होता है, कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो अजमेर का जिला वाहन संख्या क्या है? RJ01 है अजमेर का। अलवर का जिला वाहन संख्या क्या है? RJ02। बांसवाड़ा का जिला वाहन संख्या RJ03। बूंदी का जिला वाहन संख्या RJ08 है, याद रखना इसे। राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर 4, 2004 को यह लागू हुआ है। और पारित कब हुआ है? 10 अगस्त 2004 को पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारतमाला परियोजना का संबंध परिवहन क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई। इसके अंतर्गत सड़क संपर्क में सुधार कर त्वरित आवाजाही में वृद्धि हेतु 3 एक्सप्रेस वे भी निर्मित किए जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। राजस्थान लंबाई कितनी है? 373.63 किलोमीटर। डीग, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी, टोंक बूंदी, कोटा सहित 5 जिलों से गुजरता है। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने प्रथम मोहना हरियाणा दौसा खंड 247 किलोमीटर का उद्घाटन किया। परियोजना के जून 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। सेकंड, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। इसके तहत संगरिया, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, पूर्व बाड़मेर, जालोर, संतालपुर एक्सप्रेस निर्माणाधीन है। देश का पहला एक्सप्रेसवे है जो 3 रिफाइनरियों अमृतसर, पचपदरा, जामनगर को जोड़ता है। हनुमानगढ़ किशनगढ़ अजमेर व्यावसायिक गलियारा। ज्ञात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 968 व 70 का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना तृतीय भारतमाला परियोजना में समाहित 17-18 लिया गया है, 2017-18 कर लिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है, जिसका 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में होगा। वह खंड किस स्थान पर स्थित है? वह खंड किस स्थान पर? दिल्ली, दौसा और लालसोट में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दिल्ली, दौसा, लालसोट याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। संगरिया, सांचौर, सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से होकर नहीं गुजरता है। वह ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? ऑप्शन नंबर 2 5 वर्ष तक ये अस्तित्व में रहेगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 REVP राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने हेतु इस नीति की अधिसूचना 31 अगस्त 2022 को जारी की गई। मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2019-20 में ई व्हीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी। इस नीति के अंत तक पंजीकृत होने वाले श्रेणीवार नई वाहनों में से 15% दुपहिया इलेक्ट्रिकल वाहनों, 30% तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों तथा 5% चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकृत का लक्ष्य रखा गया है। 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रारंभ की गई। रिप्स 2019 के तहत उचित प्रोत्साहन देकर राज्य में इलेक्ट्रिकल वाहनों और बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा देना। सेकंड, व्यक्तिगत गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्रों में ईवी को अपनाने का समर्थन करना।
ये इसके उद्देश्य हैं। राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो निम्न में से कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 REVP 2022 1/1/2023 से प्रभावी होगी, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 2017 को इसका उद्घाटन किया गया है, किशनगढ़ हवाई अड्डा। किशनगढ़ एयरपोर्ट शुरू 11 अक्टूबर 2017 को किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर के बाद हवाई सेवा से जुड़ने वाला वह 7वां शहर बन गया। भारतीय विमानपत्तन अधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत डैश में नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है। ऑप्शन नंबर 3 किशनगढ़ और अजमेर में ये खोली जानी है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग? ऑप्शन नंबर 1 मानसेवाकल सुरंग इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसेवाकल सुरंग। मानसेवाकल बांध से टनल के इनलेट तक MOU के तहत कार्य हिंदुस्तान जिंक द्वारा ही करवाया गया है। लगभग 4.6 किलोमीटर लंबी यह सुरंग देश की सबसे बड़ी जल सुरंग है। यह सुरंग 7 जून 2006 को आर पार हुई। इसमें से उदयपुर को 24 मिलियन लीटर 70% पेयजल विशेष 30% हिंदुस्तान जिंक को मिलेगा। अरावली के पहाड़ियों में यह दूसरी सुरंग है जिससे उदयपुर शहर को जलापूर्ति की जाएगी। यह पहली 1973 में देवास परियोजना में 2.1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई थी। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन कब हुआ? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन 2002 को हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान में 14 जून 2002 को स्थापित 1 अक्टूबर 2002 को कार्य प्रारंभ। उत्तर पश्चिमी जोन का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग इस रेलवे जोन में आता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, जिसमें कोटा मंडल आता है, भी कार्यरत है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर 1 जयपुर के अंदर, ये मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? राजस्थान का रेल नेटवर्क ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है एंड फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था? ऑप्शन नंबर 1 1874 में इसको खोला गया था। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में हुई। 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती है? तो पहली ट्रेन ऑप्शन नंबर 1 बांदीकुई दौसा के अंदर चलती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? ऑप्शन नंबर 3 रतलाम से यह जोड़ देगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। व्याख्या कवर करते हैं हम लोग इसकी। 3 जून 2011 को UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन का शिलान्यास किया। वर्तमान में इसका कार्य बंद है। फरवरी 2024 में इसके लिए 150 करोड़ रुपए बजट आवंटित किए गए हैं। ध्यातव्य है कि वर्तमान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ ही एकमात्र ऐसे जिले जहां कोई रेल मार्ग नहीं है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 बांसवाड़ा के अंदर रेलवे की सुविधा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 मुनाबाव में इसका प्रथम स्टेशन है। पाकिस्तान से जो कि ट्रेन आती है उसका फर्स्ट स्टेशन मुनाबाद में है। भारत स्टेशन मुनाबाद, पाकिस्तान स्टेशन खोखरापार। पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट स्टेशन जो भारत से जाते हैं जो लोग, उनके लिए फर्स्ट स्टेशन कौन सा पड़ता है पाकिस्तान का? वो पड़ता है खोखरापार। और जो कि पाकिस्तान से भारत के अंदर आते हैं उसका फर्स्ट स्टेशन कौन सा पड़ता है? मुनाबाव पड़ता है, ये याद रखना। दोनों स्टेशन मुनाबाव और खोखरापार के मध्य रेल सेवा को थार एक्सप्रेस का नाम दिया गया। खोखरापार से मीरपुर खास
131 किलोमीटर जो इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन होगा। जोधपुर रियासत के महाराजा ने बाड़मेर से सादी पल्ली तक रेल मार्ग बनवाया। मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 3 थार एक्सप्रेस इसका नाम है। पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से डैश के मध्य चलती है। मुनाबाव से खोखरा पार के लिए चलती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 2 धौलपुर जिले के अंदर है। राजस्थान में छोटी लाइन नैरो गेज रेलवे धौलपुर जिले में है। एक लाइन धौलपुर से आगरा यूपी जिले के तांतपुर तक तथा दूसरी धौलपुर से सरमथुरा तक है। इसे 1908 में धौलपुर के राजा मानसिंह के काल में प्रारंभ किया गया। आमान परिवर्तन के कारण अप्रैल 2023 में इस रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर के अंदर रेलवे प्रशिक्षण स्कूल स्थित है। पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल उदयपुर के अंदर। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर स्थित है। स्कूल का शिलान्यास महाराणा भूपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 को किया। यह प्रशिक्षण केंद्र 9 अक्टूबर 1965 को स्थापित किया गया। ये पश्चिमी रेलवे के कर्मचारियों के अलावा अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारियों व विदेशी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? जयपुर के अंदर रेलवे मेट्रो सेवा ऑप्शन नंबर 3 2015 के अंदर प्रारंभ हुई। पटवार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और वन रक्षक में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होगा कि वन रक्षक के एग्ज़ाम आने वाले, तो आप अभी से वन रक्षक के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने लग जाए। एंड सीटी के एग्ज़ाम भी आप लोगों के नज़दीक हैं, तो तैयारी में अभी से लग जाए आप लोगों को, तभी आप लोगों का फ़ायदा है। कई लोग बाद में लगते हैं एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने के बाद, तो वो नहीं करें आप, तो उसमें आपकी तैयारी भी नहीं हो पाती है अच्छे से। तो आप अभी से लगेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, तो आप लोग अभी से लग जाए तैयारी में। अनाउंसमेंट हो चुकी है सीटी के एग्ज़ाम की एंड वन रक्षक के भी, और जल्दी होने वाले। एंड 4th ग्रेड हाई कोर्ट का तो आपको पता ही है, वो भी होने ही वाले हैं लगभग, लग रहा है। ऑब्जेक्शन तो चल रहा है। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की। राजस्थान की प्रथम और देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का पंजीकरण दिनांक 1 जनवरी 2010 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। जयपुर शहर में मेट्रो सवेरे रेलवेज एक्ट 14 जनवरी 2011 से लागू कर दिया गया है। जयपुर मेट्रो प्रथम चरण ए का संचालन मानसरोवर से चांदपुर तक 9.25 किलोमीटर 3 जून 2015 से प्रारंभ कर दिया गया। प्रथम चरण में शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया। प्रथम चरण बी के तहत चांदपुर से बड़ी चौपड़ तक चलाने हेतु विस्तार किया गया है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एशियन विकास बैंक एडीबी द्वारा सहायता प्राप्त है। प्रथम चरण सी के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक। प्रथम चरण डी के तहत मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोडवे। फेज 2 सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक विस्तार है मेट्रो रेल लाइन का जयपुर के अंदर। इसका कम ही विस्तार है गाइस, एक ही लाइन है क्योंकि जयपुर के अंदर, जो कि पिंक लाइन है। अभी एक ही लाइन बनी हुई, बाकी प्रस्तावित है। अभी धीरे धीरे काम चल रहा है जयपुर मेट्रो रेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्तीय पोषण किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 एशियन विकास बैंक के द्वारा इसके वित्तीय पोषण किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी डैश प्रणाली। ऑप्शन नंबर 1 छठी प्रणाली है। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण ए
फर्स्ट ए शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 मानसरोवर से चांद पोल तक यह शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई, ऑप्शन नंबर 1 5,998 किलोमीटर। इसकी राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई है 5,998, याद रखना, इम्पोर्टेंट डाटा है ये। 5,998 रेलवे की कुल लंबाई है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। मार्च 2024 के अंत तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6,135 किलोमीटर हो गई, जो भारत के रेल मार्गों की कुल लंबाई 69,181 किलोमीटर का 8.86% है। ज्ञात है कि रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान है। राजस्थान का दूसरे स्थान है उत्तर प्रदेश के बाद। उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की संख्या ज़्यादा है और उसकी लंबाई भी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2019-20 के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई राजस्थान राज्य का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर 3 8.83% इज द राइट आंसर। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के शहर से आरंभ होती है, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर शहर से आरंभ होती है। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले से नहीं गुजरती, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर जिले से नहीं गुजरती। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है, ऑप्शन नंबर 2 374 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। निम्न स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 जालौर जिले में हवाई अड्डा नहीं है। बाकी जयपुर के अंदर, कोटा के अंदर और जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर हवाई अड्डा पाया जाता है। हम लोग देख लेते हैं एक बार हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर है राजस्थान में स्थित नागरिक हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। सांगानेर हवाई अड्डा जो कि कहाँ पर है, सांगानेर जयपुर के अंदर है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर के अंदर है। कोटा हवाई अड्डा कोटा के अंदर है। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर के अंदर। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर के अंदर। राजस्थान में स्थित सैन्य हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। नाल हवाई अड्डा बीकानेर के अंदर। उत्तर तलाई वायुसेना हवाई अड्डा बाड़मेर के अंदर। सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर के अंदर। नोट देख लेते हैं। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शंभूपुरा कोटा में स्थापित किया जा रहा है। एक बार हवाई अड्डों को आप लोग 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से याद हो जाए जिससे आप लोगों को। एंड यही जो हवाई अड्डे यही एग्ज़ाम में आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा गाइस। आप इन्हीं को पढ़ जाना, उसमें ही आप लोग पास हो जाएंगे आराम से। जो भी ये क्लासेस करा रखी है मैंने, मेरे चैनल पर जो भी क्लासेस हैं आप लोगों के लिए सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर की हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, जो भी सभी क्लासेस डली हुई हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जाके ज़रूर से देखें एंड सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने लायक। इनके अलावा आप लोगों को कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गाइस। इनको पढ़ लोगे तो वही सफिशिएंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो लोग भी नए आए हैं चैनल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर के अंदर रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सही सुमेलित नहीं है निम्न में से, ऑप्शन नंबर 3 सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर से सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर के अंदर डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है। 2015 कनिष्ठ अनुदेशक 2025 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी 2025 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। कनिष्ठ अनुदेशक में उदयपुर के अंदर क्या स्थित है, डबोक हवाई अड्डा, इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर के अंदर स्थित है। हवाई अड्डा जो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर इज द राइट आंसर। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित होती है क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 सांगनेर हवाई अड्डा इज द राइट आंसर। यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ानें भी भरी जाती हैं, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ से जाती है, जो कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जयपुर के अंदर है राजस्थान का। केंद्रीय सरकार द्वारा सांगानेर हवाई अड्डे को 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा
देने संबंधित अधिसूचना फरवरी 2006 में जारी की गई है। राज्य का पहला व देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो विमान विभाग प्राधिकरण के अधीन है। निजी समूह द्वारा संचालित एकमात्र हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नियंत्रण अडानी समूह को लीज पर दिया है। तो यहाँ पर हमारे ये टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, यानी कि परिवहन, राजस्थान में परिवहन टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ने को जाना, काफ़ी कुछ पढ़ा हम लोगों ने। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, हवाई अड्डे, ये सभी हम लोगों ने पढ़े इसके अंदर। एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक था। एंड नेक्स्ट टॉपिक भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि कौन सा है, पर्यटन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड आप लोग ये वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, तो लाइक ज़रूर से कर दें एंड सब्सक्राइब कर देना। जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।